उनकी सरकार में मंत्री रहे श्री बहादुर सक्सेना, जो आकाश के बेटे हैं, पुत्र हैं। अब आकाश वाणी सक्सेना के पिताजी हैं, अब वो यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी खुश हैं। और वो अब अपने बेटे आकाश वाणी सक्सेना को जीत पत्र दिलाएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है और थोड़ी देर में जैसे ही जीत पत्र आकाश सक्सेना को मिलेगा, उसके बाद जो पूर्व मंत्री श्री बहादुर सक्सेना कल्याण सिंह के काफी अच्छे मित्र रहे हैं, उनके दिल में कितनी खुशियां होंगी वो वक्त भी देख चुका होगा। और मीडिया से मुखातिब होकर वो अपने बेटे के बारे में, भविष्य के बारे में और सरकार की क्या अपेक्षा, क्योंकि एक मंत्री जो रहे हों वो जरूर चाहते हैं कि हमारे बेटे को भी कोई मंत्री पद मिले और वो कुछ रामपुर की बेहतरी के लिए, रामपुर की अच्छी विकास के लिए कुछ कह सके, क्योंकि रामपुर में विकास को लेकर से बात, रामपुर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर के बातें कही थी। आज उन्हीं तक चीजों को लेकर वो उनकी बिटिया आकाश वाणी सक्सेना की बिटिया से हमारी बात हुई थी। उन्होंने भी बताई कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने जगह जगह जाकर के जो मेहनत की थी, जो लोगों को बताया, सभी तबके के लोगों में आज उसका असर है कि लोगों ने उनकी बातों को कहा और लोगों ने मेरे पिताजी के पक्ष में वोट किया। ये चीज पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ के आवाम की चीज, यहाँ के लोगों की, और खुद योगी आदित्यनाथ जी ने जो जनसभा में रामपुर के आवाम से जो बातें कही थी, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रदेश के, केंद्र के जो मंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो सब चीजों के बारे में बताया, आज उसी का नतीजा है। यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक ये कहा जाता है कि दूसरे समुदाय के किसी शख्स ने इस सीट पर कभी कब्जा नहीं किया, लेकिन बीजेपी के राज में पिछले दिनों तो आजम खान का साम्राज्य उसको लोकसभा की सीट छीन करके अपने पाले में कर लिया। और उसके बाद जब उनका फैसला बढ़ा, उनकी फैसले को देखते हुए पिछले दिनों एक स्पीच के मामले में जब आजम खान को सजा हुई और शाम को ही ये घोषणा हुई कि रामपुर में दोबारा होगा, चुनाव हुआ, चुनाव को लेकर तमाम सारे आरोप लगे, लेकिन तमाम सारे आरोपों को लेकर, क्योंकि अभी रामपुर के पुलिस अशोक कुमार शुक्ला की बात हुई, बोले आरोप लगाने वालों पर सामने आरोप लगे। आप बताइए कि लड़ाई हुआ, अपराध हुआ, बवाल हुआ, कुछ हुआ, तमाम सारी चीजों को देखते आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन जो चीजें देश के कुछ और उन सब चीजों को लेकर के बातचीत, तो अभी रामपुर की सारे अफसरान जो है अब वो अपना से मतदान लिखते, तो अब मतगणना की अंतिम पड़ाव में ऐलान हो सकता है कि अब मतगणना यहाँ पर खत्म हो गई है। लेकिन चीज की बात करूँ तो अब वो पूरी पत्र दिलाने के लिए जो आरोप हैं वो आकाश वाणी सक्सेना को बुलाएंगे और जीत पत्र उनके हाथों में थमा देंगे। जीत पत्र को लेने के लिए पूर्व मंत्री श्री बहादुर सक्सेना, उनकी बिटिया जो सुबह 7 बजे से उनके साथ लगी थी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बाहर, क्योंकि मैं मंडी समिति स्थल पर हूँ जहाँ पर मतगणना हो रही है, बाहर मेरे कानों में आवाज सुनाई दे रही है कि लोग जीत की खुशी में आतिशबाजी कर रहे हैं, अपनी खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। कुछ लोगों ने हमको ये भी बताया कि जगह जगह लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं। लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच हम रामपुर के लोगों से भी अपील करेंगे कि इन खुशियों को दायरे में मनाएं, कानून को ध्यान में रखते हुए मनाएं, क्योंकि अभी जो जीत का अंतर है वो क्या है, मतलब फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या बता रहा है? फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आकाश वाणी सक्सेना के पाले में है और अब आकाश वाणी सक्सेना पूरी तरह से जीत गए, क्योंकि अब कोई राउंड नहीं बचा है। फाइनल जो गिनती है वो हो चुकी है। थोड़ी देर में जो सरकारी आंकड़े हैं वो पास होने वाले हैं। खुद निर्वाचन अधिकारी तमाम सारी चीजों का लेखा जोखा करने के बाद वो जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर दर्ज करेंगे और उसके बाद तत्काल रामपुर की मीडिया को अवगत कराएंगे कि ये पूरे दिन का हर राउंड का नतीजा है। और दो तस्वीरें आ गई हैं, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी आसिम राजा वो यहाँ से जा चुके हैं, प्रशासन पर अपनी हार का जो ठीकरा है छोड़कर वो जा चुके हैं। तमाम सारी चीजों को लेकर उन्होंने कहा है कि हम इन सब चीजों को लेकर आके कार्रवाई करेंगे, कोर्ट जाएंगे और ये लोकतंत्र की हत्या की, ऐसे तमाम गंभीर संगीन आरोप उन्होंने अपनी हार को लेकर लगाए हैं। और यही आरोप लोकसभा के चुनाव में उनके द्वारा लगाए गए थे। हालांकि आजम खान यहाँ पर तय करते हैं कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में है, लेकिन राष्ट्रीय मुखिया हो या फिर उनके परिवार के लोग
यहाँ पर आजम खान तय करते कि रामपुर में क्या होने वाला है। लेकिन अब रामपुर में आजम खान का साम्राज्य समाप्ति की ओर है, क्योंकि आजम खान को राजनीति ऑक्सीजन सीट से मिल सकती थी, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पर जो करते हैं आजम खान करते हैं, जो होता है आजम खान के बलबूते होता है। तो आजम खान ने अपने जिस कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतार कर अपनी साख और सीट दांव पर लगाई थी, अब वो खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई। नहीं ओमपाल, देखिए कल भी हमने सुना था कि जिस तरह से आसिम राजा जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर आरोप लगाते हुए नजर आए, और कल तो मतगणना शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है वो रद्द किया जाए और दोबारा से जो मतदान है वो कराया जाए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष मतदान जो है वो नहीं हुआ है, यानी कल ही उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था कि वो ये चुनाव हारने वाले हैं, और इसी वजह से इस तरह की बातें करते हुए नजर आए ओमपाल। देखिए घोषणा हुई थी, मैं और थोड़ा सा लेकर चलता हूँ। घोषणा हुई थी तब ऐसी बातें की, मतदान से पहले जब जनसभा हो रही थी बीच बीच में प्रेस को संबोधित करके वो प्रशासन पर ऐसे आरोप लगा रहे थे। लेकिन प्रशासन का एक अपना काम है, क्योंकि चुनाव आयोग की नीतियों को फॉलो कराना है। कोई आसिम राजा तो फॉलो कराएंगे नहीं, वो तो प्रशासन को कराना है। तो प्रशासन को किस तरीके से फॉलो कराना है, और वो प्रशासन अपना फॉलो करा रहा था। लेकिन आसिम राजा बीच बीच में तमाम सारी चीजों को लेकर प्रशासन पर और शासन पर आरोप लगाते रहे, और कल भी उन्होंने आरोप बेहद संगीन और गंभीर लगाए। हालांकि अपने आरोपों को लेकर वो कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे वीडियो हैं। तो देखना यही दिलचस्प होगा कि अगर वो कोर्ट जाएंगे तो क्या उनको कोई बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद अमूमन ऐसी तमाम सारी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन एक बात अलग है कि आसिम राजा चुनाव लड़ते वक्त, चुनाव लड़ने से पहले और चुनाव के दौरान और मतगणना से एक दिन पहले इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। तो उनके आरोपों को लेकर कोर्ट में जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, हम कोर्ट जाएंगे तो क्या तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि आरोप तो लगते ही रहते हैं। लेकिन उन आरोपों को लेकर ये लड़ाई अगर कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जाए तब उनको कितना बड़ा असर उनको उनके पाले में होता हुआ दिखाई देगा, ये बहुत आगे की बात है। बिल्कुल ओमपाल, और देखिए जिस तरह की कहा जाए कि जो नतीजे जो सामने आए हैं उसके बाद से, हालांकि अगर बात की जाए 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन ने जीत हासिल की है, लेकिन रामपुर कहा जाए कि देखिए इतने वक्त से समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जा रहा है, और इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी है। न सिर्फ लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की ओमपाल, बल्कि अब विधानसभा के जो उपचुनाव हुआ है उसमें भी जीत हासिल की है। तो ये अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को या फिर आजम खान को यहाँ से कहीं ना कहीं मंथन करने की ज़रूरत है कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। देखिए राजनीति में तो ये बात मानी और जानी जाती है, आजम खान तो खुद सियासत के बहुत बड़े बाहिर बहुत बड़े योद्धा हैं, क्योंकि उन्होंने नवाब परिवार को खत्म करके उस पर राज किया और खुद लगातार यहाँ से 10 बार विधायक बने, 2 बार सांसद बने। और उनको ये बात पता है कि जब रियासत में हुकूमत की स्थिति नहीं रही तो सियासत में कौन कब तक विधायक मंत्री रह सकता है, सरकार बना सकता है। तो ये बात किसी से छुपाने की नहीं है। एक दिन जो आया है वो जाएगा, चाहे पद हो, चाहे सत्ता हो या शख्सियत हो। तो तमाम सारी चीजों को लेकर उनको भी मालूम था कि जब सत्ता नहीं होती है, तमाम सारी चीजें नहीं होती हैं, तो उतार चढ़ाव राजनीति में आते रहते हैं। लेकिन आजम खान को ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा कट, इतना बड़ा जो मेरा साम्राज्य है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आज रामपुर की आवाम ने, रामपुर के वोटरों ने आज ये बता दिया कि कोई शख्स या शख्सियत की जरूरी नहीं है वो कब तक अपने पद पर बना रहेगा। जो विधायक बनाता है, जो एमपी बनाता है, जो मंत्री बना रहा है, वो किसी दूसरे और तीसरे को भी बना सकता है, क्योंकि सरकारें भी बदलती रहती हैं, विधायक भी बदलते रहते हैं, एमपी भी बदलते रहते हैं। और जब हुकूमतें हुआ करती थी वो भी जब रियासत काल था तब भी नवाब बदलते रहते थे। लेकिन आज जो राज है वो भी बदलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कई बार सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, अब भाजपा की सरकार है। तो भाजपा के जो नेता हैं वो तो चाहेंगे कि हमारा कमल हमेशा खिलता रहे, और तमाम सारी चीजों को लेकर जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी हो, बाकी की पार्टियां हो, रामपुर में तो समाजवादी पार्टी कम, आजम खानवादी ज्यादा। यहाँ आजमवादी लोग हैं, यहाँ आजमवादी लोग हैं, और यहाँ आजमवादी लोग ही आजम खान के कहने पर जो वो चाहते हैं वही करते हैं। लेकिन इस बार आजम खान का जादू नहीं चला, ये आजम खान को सोचना पड़ेगा। आजम खान के आंसू किसी काम नहीं आए, ये सोचना पड़ेगा। रामपुर के मतदानकर्ताओं ने उन पर मदद का मरहम नहीं लगाया, ये आजम खान को सोचना पड़ेगा। क्या मेरे बड़बोलेपन या मेरे भाषा
तमाम सारी चीजों को लेकर ये उनको सोचना पड़ेगा कि कहां से हमको नुकसान मिला है। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक बात मैं बता दूं, चाहे उनके बेटे हों अब्दुल्ला आजम, चाहे उनकी पत्नी हो तंजीम फातिमा, चाहे आजम खान की बहन साहिबा हो, चाहे खुद आजम खान साहब हो, वो बीच बीच में मीडिया से मुखातिब होकर रामपुर के प्रशासन की तमाम सारी चीजों को लेकर वो अवगत कराते रहे। उन्होंने पहले ही कहा था कि लोकसभा के चुनाव में हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, और अभी जब चुनाव होगा तो क्या होगा। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि गलियों में फ्लैग मार्च कराया जा रहा है, लोगों को डंडे से परेशान किया जाता है। कई बार वो भावुक होकर तमाम ऐसे बयान उन्होंने दिए जिस पर अभी पुलिस को 2 मुकदमे लिखने पड़ गए, और बीती रात उनके बेटे समेत 3 अन्य पत्रकारों और लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तमाम सारी चीजों को लेकर अब आजम खान खुद मंथन करेंगे कि कहां मुझसे कोई चूक हुई है, या फिर ये शासन और प्रशासन के जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उनमें हो सकता है। बहरहाल ये सब आजम खान अब मंथन करके, चिंतन करके, या तो आज मीडिया से पेश करके बताएंगे या फिर कल कुछ चीजें सामने रखेंगे। लेकिन ओमपाल देखिए, आपने देखा कि किस तरह से ये अगर इस उपचुनाव की बात की जाए तो वो लगातार प्रशासन पर सबसे ज्यादा तंज कसते हुए नजर आए। जिस तरह से उन्होंने नारे भी लगवाए, एक तरह से नारे लगवाते हुए भी नजर आए थे, पुलिस कर्मियों के लिए नारे लगवाते हुए नजर आए, तो एक तरह से तंज कसते हुए नजर आए। इस पूरे इलेक्शन में देखा जाए तो प्रशासन को सबसे ज्यादा उन्होंने टारगेट किया है। देखिए, वो उनका तंज था, और रंज इस बात का है उन्हें कि हमारी खोई हुई सीट कैसे मिली थी, क्योंकि चुनावी जनसभा में जो तंज था वो इस रंज को लेकर था कि हमारी जो राजनीतिक भूमि है, जो हमारी सीट है, साख है, वो आसिम राजा कैसे बचाएंगे। उन्हीं तमाम सारी चीजों को लेकर डीएम साहब जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद, उनके ऐसे बयान, पुलिस का डंडा जिंदाबाद, और फिर अपने आंसू जनता के बीच में तमाम सारे ऐसे बयान, लेकिन वो कोई काम नहीं आया। हालांकि इन सब चीजों पर लेकर वो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। बहरहाल जो वोट प्रतिशत है वो 31.5 था, और अब उसी के जो परिणाम हैं वो आजम खान साहब के फेवर में नहीं आए। एक चीज और याद दिलाना चाहता हूँ कि पुराने चुनाव या पुराने थोड़े से दिन पीछे लेके जाए तो जब जब चुनाव हुए हैं तो उन्होंने ऐसे संगीन और गंभीर आरोप ईवीएम पर भी लगाए हैं, प्रशासन जो शासन की मशीनरी है उस पर भी लगाए हैं, लेकिन जब नतीजे उनके पक्ष में आते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, फिर वो कोई ऐसी बात नहीं करते। लेकिन अब चूंकि उनकी सीट, उनकी भूमि, उनका गढ़, उनका घर भारतीय जनता पार्टी ने फेंक लिया है, इन सब चीजों को लेकर मंथन करके आगे क्या कुछ करेंगे, इस पर समाजवादी पार्टी के और नेताओं की नजरें बनी हुई है। क्योंकि अखिलेश यादव जी की मौजूदगी में ऐसे बयान देना, ऐसी बातें कहना उनकी कोई काम नहीं आई जनता में, क्योंकि अखिलेश जी ने भी तो बहुत सारी बातें यहाँ पर कही थी, ना तो वो काम में आई, क्योंकि उन्होंने नेशनल लेवल पर बात की थी कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं वो 100 सीट दिया है, हम मुख्यमंत्री बना देंगे। ना तो उनका वो जादू यहाँ पर चला, ना ही यहाँ पर किसी अन्य नेता का जादू यहाँ पर चला है। राम।